हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज के सेशन में हम लोग अपना स्ट्रक्चर्स कवर अप करने वाले हैं। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? इंग्लिश में लिखने, पढ़ने, बोलने में स्ट्रक्चर्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। उसी पार्ट को आज कवर अप करने वाले हैं। इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है, कुछ स्ट्रक्चर्स आपके लायक भी नहीं हो सकता। तो जो स्ट्रक्चर्स इम्पॉर्टेंट लगे उसे आप कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं, जो स्ट्रक्चर्स इम्पॉर्टेंट ना लगे उसे आप छोड़ सकते हैं। और स्ट्रक्चर्स को आप डेली अपने इंग्लिश लाइफ में प्रैक्टिस करें, इंग्लिश डेली यूजेज सेंटेंस में इसको ऐड करें ताकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। चलिए स्ट्रक्चर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के। आज का स्ट्रक्चर्स होता है हमारा एवर सिंस का। एवर सिंस का मतलब होता है जब से, तब से। सब चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। एवर सिंस का मतलब होता है जब से, तब से। इसको हम कैसे फ्रेम करेंगे? एवर सिंस के साथ हमें सिंपल पास्ट का यूज़ करना है और इसके साथ जो भी जॉइंट सेंटेंस होगा उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ऐड करना है। स्ट्रक्चर्स आपका मेंशन्ड है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल है क्या? जब से कोमल आत्महत्या की है तब से उसकी माँ रो रही है। एक बात याद रखने वाली बात है, एवर सिंस के साथ सेंटेंसेस ऐड होंगे, बट इसको टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज भी हो जाएगा। तो जैसा टेंस वैसा उसके स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। गॉट इट? बट एवर सिंस इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब से कोमल आत्महत्या की है तब से उसकी माँ रो रही है। तो जब से कोमल आत्महत्या की है, वो बात पहले वाला पार्ट है, वो बात बीत चुका है, तो उसे सिंपल पास्ट में ऐड करेंगे। एवर सिंस कोमल कमिटेड सुसाइड हर मदर हैज़ बीन वीपिंग। हैज़ बीन वीपिंग इंडिकेट करता है प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस को। गॉट इट? अगला हमारा सेंटेंस कह रहा है जब से सोनू, थोड़ा स्पेलिंग एरर है, जब से सोनू यहाँ आया है तब से रंगमंच पर गाना गा रहा है। स्टेज, दैट मीन्स एवर सिंस सोनू केम, यहाँ पे सानू हुए बट स्पेलिंग एरर है, आप लोग चेंज कर सकते हो उसको। एवर सिंस सोनू केम हियर her he has been singing song on the stage. This is the simple thing. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? जब से भारत आज़ाद हुआ तब से विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान, तकनीकी, कंप्यूटर, औद्योगिक विज्ञान के क्षेत्रों में जो क्या कह रहा है, तरक्की कर रहा है एवरीडे। इसके सेंटेंसेस यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। एवर सिंस इंडिया गॉट फ्रीडम, जब से इंडिया आज़ाद हुआ। सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, गेट का V2 गोट हो जाता है। इट हैज़ बिन मेकिंग प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, मेडिकल साइंस डे बाय डे। एक चीज़ यहाँ पे रिमाइंड करने वाली बात है, हमारा ये काफ़ी बच्चे इसके उच्चारण, बहुत बच्चे गलती भी करते हैं। इसका टेक्नोलॉजी नहीं होता है माय डियर, इसका एग्जैक्ट उच्चारण प्रोनाउंसिएशन इसका होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक सिंपल सी पार्ट्स में बच्चे काफ़ी ज़्यादा एरर करते हैं। तो ये सारे के सारे उच्चारण और प्रोनाउंसिएशन के पार्ट में आएंगे, जब वो उसका क्लास हम लोग लेंगे तब वो पार्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर है हमारा इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ। बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स है, ये सारे के सारे फ्रेजल स्ट्रक्चर्स है। रिमाइंड इट वंस मोर अगेन, ये सारे के सारे फ्रेजल स्ट्रक्चर्स है। इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट। डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे, इन स्पाइट के साथ हम ऑफ का यूज़ करेंगे। उसके साथ हम नाउन का यूज़ करेंगे, उसके साथ सब्जेक्ट, देन इजमर, उसके बाद हमें एडजेक्टिव का यूज़ करना है। इसका मतलब होता है कुछ होने के बावजूद, कुछ चीज़ें हैं उसके बावजूद। 5 पुत्र के रहते हुए वह असहाय है, मतलब बच्चे हैं 5, लेकिन फिर भी उनके वो चीज़ें फैसिलिटी नहीं मिल पाती जिनकी वो मिलने की हकदार हैं। इन स्पाइट ऑफ 5 सन्स ही इज़ हेल्पलेस। अब यहाँ पे डिस्पाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे। रिमाइंड इट वंस मोर अगेन, डिस्पाइट 5 सन्स ही इज़ हेल्पलेस। एक महल रहते हुए भी वह बेघर है। घर है फिर भी वो बेघर है। इन स्पाइट ऑफ पैलेस, इन स्पाइट ऑफ अ पैलेस ही इज होमलेस। अगला सेंटेंस हमारा क्या कह रहा? बहुत धन रहते हुए भी राजू भूखा है। धन तो बहुत है, मे भी हो सकता है वो बहुत कंजूस हो, खाता पीता ना हो।
बहुत धन रहते हुए भी वो क्या है, भूखा है। इन स्पाइट ऑफ मच वेल्थ राजू इज हंग्री। इन सारे स्ट्रक्चर्स का यूज करके आप लाखों सेंटेंस बना सकते हैं। अगला हमारा स्ट्रक्चर्स क्या कहता है, वेयर और देयर, जहाँ वहाँ, जहाँ वहाँ। अक्सर हम लोग बोलते हैं ना, जहाँ पे पानी है वहाँ पे जीवन है, जहाँ पे अच्छाई है वहीं पे ज्ञान है, जहाँ पे शिक्षा है वहीं पे सभ्यता है। इस टाइप के सेंटेंसेस हमें बोलने होते हैं, बट लेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हम अच्छे से बोल नहीं पाते। ये सारी दिक्कतों का आपका इस एक वीडियो में सॉल्यूशन मिलने वाला है, और इस टाइप के हम हमेशा वीडियो लाते रहेंगे। लुक एट दिस, जहाँ चाह है वहाँ राह है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ चाह है वहाँ राह है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ शिक्षा है वहीं सभ्यता है। बिल्कुल सही बात है। वेयर देयर इज एजुकेशन दैट इज सिविलाइजेशन। जहाँ संघर्ष है वहीं विकास है। वेयर देयर इज स्ट्रगल दैट इज प्रोग्रेस। तो ये बहुत ही ईज़ीएस्ट स्ट्रक्चर्स कहे जा सकते हैं। बहुत ईज़ीएस्ट स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। जहाँ संघर्ष है वहीं विकास है, हो गया हमारा। जहाँ जल है वहीं जीवन है। वेयर देयर इज़ वाटर देयर इज़ लाइफ। जहाँ स्वास्थ्य है वहीं संपत्ति है। वेयर देयर इज़ हेल्थ देयर इज़ वेल्थ। जहाँ परिश्रम है वहीं सफलता है। वेयर देयर इज लेबर देयर इज सक्सेस। बाकी का आप भी बहुत सारे फ्रेम कर सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर हम देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर हमारा क्या है, अगला स्ट्रक्चर हमारा है क्या, इसमें मतलब अधिक की बात करेगा, जो अधिक हो जो कम हो, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ से ज़्यादा कोई चीज़ है, जैसे मेरे पास दो कलम है बट उससे ज़्यादा कुछ और है, तो कुछ चीज़ से ज़्यादा कुछ चीज़ें अधिक है, मोर देन की बात कर रहा है। यहाँ लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक हैं, मतलब लड़कियां हैं लड़के भी हैं, बट लड़कियों की अपेक्षा क्या है, अनदर पार्ट ज़्यादा है। यहाँ लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक हैं, तो दे, या सॉरी थे हैं, पास्ट की बात कर रहा है, मैंने प्रेजेंट में डाल दिया। देयर वर मोर बॉयज दैन गर्ल्स हियर। आपके पास किस चीज़ से ज़्यादा क्या चीज़ है, मेरे पास कलम से ज़्यादा पेंसिल है, मेरे पास कलम से ज़्यादा पेंसिल है। तो जब पास की सेंस का यूज़ करेंगे ना तो हैव का यूज़ करेंगे। आई हैव, कलम से ज़्यादा पेंसिल है, तो जो ज़्यादा है उसको पहले रखेंगे, जो कम है उसको बाद में कर देंगे। आई हैव मोर पेंसिल देन पेन। होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट्स। अनदर थिंग, कुछ सेंटेंसेस मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, उसे आप अपना से खुद से फ्रेम करेंगे, खुद से बनाएंगे। अगला पार्ट क्या कर रहा है हमारा, सब्जेक्ट प्लस एजेमर वर्ब वर्ब टू बी का पार्ट है। एंड देन कॉम्पेरेटिव डिग्री। कॉम्पेरेटिव डिग्री आपको पता है डिग्री तीन होते हैं, पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव। ये यूज़ किसके लिए हो रहा, टू के लिए। दो लड़कों में से सुधीर अधिक लंबा है, दो में से, रिमाइंडेड टू। कंपैरेटिव डिग्री अक्सर दो ही के लिए यूज़ होता, और सुपरलेटिव डिग्री हम लोग दो से अधिक के लिए यूज़ कर सकते हैं। सुधीर इज द टॉलेस्ट ऑफ द टू बॉयज। वह दो लड़कों में से अधिक मोटा था। ही वॉज द फैटर ऑफ द टू बॉयज। मोहन दो खिलाड़ियों में से कम मेहनती था। मोहन वॉज लेस लेबोरियस ऑफ द टू प्लेयर्स। ऐसे ही आप अनदर सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर हमारा क्या कह रहा है, 6 नंबर। आज हम लोग 10x स्ट्रक्चर्स कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो में, और देन थोड़े करके एवरीडे हम कवर अप करेंगे, और वो स्ट्रक्चर्स आपके स्पोकन इंग्लिश को चार चांद लगा देगा। चलिए हमारा अगला स्ट्रक्चर्स क्या, अगला स्ट्रक्चर्स हमारा इंट्रोडक्टरी देयर से है। इंट्रोडक्टरी देयर से है। इंट्रोडक्टरी देयर के बाद ये सारे पार्ट्स आ सकते हैं। इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। इज एम आर प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है, वाज वर पास्ट के लिए, विल बी फ्यूचर के लिए, शुड बी एडवाइस के लिए, मस्ट बी कोई एडवाइस है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, शुड हैव बीन पास्ट
पास्ट के लिए जैसे आपको कोई काम करना चाहिए था, कोई काम करना चाहिए था, पास्ट के एडवाइस के लिए आपकी एडवाइस दिया गया बट आपने किया नहीं, तो वो पास्ट में गया, तो आप रिमाइंड करेंगे मुझे ना वहाँ जाना चाहिए था, तो वहाँ पे लाइक दैट। अब यहाँ पे मुझे के लिए आई हो जाएगा, बट यहाँ पे देयर से कोई वस्तु को डिनोट करेगा। अलंदरा पास्ट है, मस्ट हैव बीन ये भी पास्ट को रिफर करेगा। कैन बी पॉसिबिलिटी को, मे बी पॉसिबिलिटी को, कुड भी पॉसिबिलिटी को, और माइट भी पॉसिबिलिटी को ही रिफर्स करेगा। भारत के गांवों में गरीबी है, तो देयर इज पॉवर्टी इन द विलेज ऑफ इंडिया। भारत के गांवों में गरीबी है। बिहार के कोने कोने में भ्रष्टाचार था। देयर वॉज करप्शन इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द बिहार। भारत के सुदूर भागों में गरीबी तथा अशिक्षा है। देयर इज पॉवर्टी एंड इलिटरेसी इन द रिमोट साइड ऑफ इंडिया। इसके बाकी आगे के सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करेंगे और आप बोलेंगे। कुछ सेंटेंसेस मैं आप लोग ही छोड़ रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। और इंग्लिश क्या होता है माय डियर, लिसनिंग एंड रिपीटिंग पार्ट पर डिपेंड करता है। आप जितनी जो चीज़ें सुन रहे हैं उस चीज़ों को रिपीट कीजिए अगेन एंड अगेन। इट विल हेल्प यू टू बी कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश। बहुत सारे हमने सेंटेंसेस डाल रखे हैं। ये हमारा नंबर है। जो भी बच्चे ऐसे हैं जो ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं, तो हमारा एकेडमी महाराजगंज में अवेलेबल है। यहाँ पे आपके कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली गुड स्पीकर बन सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर्स क्या है हमारा, बीइंग। बीइंग का मतलब होता है होने के नाते, जैसे कुछ होने के नाते, भाई होने के नाते मैं आपको समझा रहा हूँ, शिक्षक होने के नाते मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पिता होने के नाते वो आपको डांट रहे हैं। इस टाइप के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हमें बीइंग का यूज़ करते हैं। जैसे एक विद्यार्थी होने के नाते मैं कठिन परिश्रम करता था। बहुत पहले मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। बीइंग अ स्टूडेंट्स आई लेबर्ड हार्ड। एक ऑफिसर होने के नाते मैं गरीबों की मदद करता था, पहले करता था। बीइंग एन ऑफिसर आई हेल्प्ड द पुअर। समवेयर वी यूज टी in the past, somewhere we use day in the past, and somewhere we use some different thing. In the spoken classes, when I will start pronunciation session, there you will get this all benefit. Another thing, got it? Another part is CO2. CO2 means something is confidently, means 100% sure, and which I'm going to do something in the future. कोई ऐसी चीज़ है जो 100% श्योर है, मैं भविष्य में करने वाला हूँ, उसकी श्योरिटी मैं अब भी बता रहा हूँ। जैसे सुबोध आज दिल्ली से आना, सुबोध का आज दिल्ली से आना निश्चित है, दैट मीन्स वो आएगा, उसकी आने की श्योरिटी 99% है। सुबोध इज श्योर टू कम फ्रॉम दिल्ली टुडे। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है, आने वाला है या आएगा, दोनों बातें इक्वल है। उसमें गाएगी का भी हम लोग सेंस ले सकते हैं, बट काफ़ी लोग क्या कहते हैं, हिंदी में लास्ट वाले पॉइंट्स को पकड़ने लगते हैं, लाइक दिस, ये वाले पॉइंट्स को पकड़ने लगते हैं कि हिंदी में लास्ट में क्या आ रहा है, और वो ये पार्ट पकड़ के कहते हैं ये प्रेजेंट का है, ये पार्ट क्या है। हिंदी से इंग्लिश नहीं होता, इंग्लिश से हिंदी नहीं होता, वो हम लोग सेंस समझते हैं और सेंस पे इंग्लिश टिका है। अगला सेंटेंस क्या हमारा, भारत का मैच जीतना आज निश्चित है। इंडिया इज श्योर टू विन द मैच टुडे। ललिता का मरना निश्चित है। ललिता इज श्योर टू डाई। महिमा का परीक्षा में पास करना निश्चित है, दैट मीन्स महिमा परीक्षा पास करेगी। महिमा इज श्योर टू पास द एग्जामिनेशन। आगे का सेंटेंस आपके लिए, जितने भी हैं आप उसे प्रैक्टिस करें बोल बोल के। अगला है हमारा बॉर्न टू। बॉर्न टू का मतलब होता है बाध्य होना। कोई काम हमें दिल से करना नहीं चाहते हैं, बट मजबूरी में हम करना पड़ रहा है। कंपल्सन समझते हैं आप लोग, कंपल्सन ही है बिल्कुल ये। मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए बाध्य हूँ, मतलब पढ़ाने का इच्छा नहीं है, बट फिर भी मैं मजबूरी में पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम बॉर्न टू टीच यू। अब आप कौन कौन सा काम करने के लिए बाध्य है, कौन कौन सा काम करने के लिए मजबूर है, मजबूरी में वो काम कर रहे हैं। जैसे
हम लोग इंग्लिश सीखने के लिए मजबूर हैं। हम लोग तो इंडिया में हैं, यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, लेकिन नौकरी के लिए हमें इंग्लिश की आवश्यकता पड़ रही है। हम लोग इंग्लिश सीखने के लिए बाध्य हैं। वी आर बॉर्न टू लर्न इंग्लिश। ऐसे ही आप मल्टीपल सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। बाकी का सेंटेंसेस में जितने भी हैं वो सारे के सारे आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जा रहे हैं। 10-20 जितने भी सेंटेंसेस हैं, एक सेंटेंस का रिपीटेशन आपको 5 टाइम्स करना पड़ेगा। लेट मी गिव यू एग्जाम्पल्स। जैसे मैं तुम्हें प्यार करने को मजबूर था। आई वॉज बॉर्न टू लव यू, 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 लाइक दिस। एक सेंटेंस को 3 बार 5 बार आपको रिपीटेट करना है। जैसे बचपन में हम लोग करते थे, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते थे। सुनना और बोलना, ये दो ही इंपॉर्टेंट है हमारे लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। बाकी सारी चीज़ें क्या नॉर्मल है। आज का हमारा लास्ट स्ट्रक्चर कंपेल, दैट मीन्स मजबूर करना। जैसे हम लोग कभी कभी क्या होता है, किसी को मजबूर कर देते हैं, तुम्हें ये काम करना है। मजबूर जैसे बाउंड टू, वैसे कंपेल थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस होता है, उसमें वर्ब टू भी लगता है, इसमें डिफरेंट वर्ब लगता है। जैसे राजू मुझे यहाँ प्रतिदिन आने के लिए मजबूर करता है। आने का इच्छा नहीं करता बट ज़बरदस्ती वो बुलाता है। राजू कंपेल्स मी टू कम हियर डेली। सुधीर काजल को धूम्रपान करने के लिए मजबूर करता है, मतलब करना नहीं चाहती है, सुधीर ज़बरदस्ती फोर्स करता है। सुधीर कंपेल्स काजल टू स्मोक। वह तुम्हें यहाँ रहने के लिए मजबूर नहीं करता है। सी डज नॉट कंपेल यू टू लिव हियर। बाकी के इसके जितने भी सेंटेंसेस हैं, मैं चाहूँगा कि उसे आप उस चीज़ को रिवीजन करें, 2 या 5 सेंटेंस बोल के। उन सारे स्ट्रक्चर्स पे आपको 5-5, 10-10 सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश बेहतर हो सके। आई होप आज का ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर हमारा ये सेशन आपको वाकई अच्छा लगता है तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो इस टाइप के वीडियो हम बनाते रहेंगे।